ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सेठ दाऊद का ना सिर्फ काला चिट्ठा खुलने वाला है, बल्कि अब सेठ दाऊद के चेहरे से घटिया नकाब उसका बेटा खुद उतारेगा, क्योंकि अब आलियार के सामने अपने बाप की सच्चाई आ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि अब उसने अपने दोस्त के साथ अदालत जाने का भी फैसला कर लिया है। और वो कहते हैं ना कि 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार का, बस अब वही टाइम आने वाला है जहां सांवल लोहार अपने एक ही हथौड़े से सेठ मूसा और सेठ दाऊद दोनों का नाक तोड़ देगा। तो अब क्या आलियार इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वो अपने बाप के खिलाफ अदालत में सबूत पेश कर सके? और ये जानने के बाद कि आलियार भी सेठ दाऊद के खिलाफ हो गया है, सेठ दाऊद क्या करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां एक तरफ सांवल पिया की खातिर अपनी जान मार रहा है, तो दूसरी तरफ आलियार भी लगा हुआ है। उसके सामने उसकी बाप की सच्चाई तो आ गई है, लेकिन अब उसे तगड़े सबूत चाहिए ताकि वो पिया का साथ देकर पिया का नाम रोशन कर सके और अपने बाप का नाम डबो सके। इसी चक्कर में उसने अपने दोस्त को इस काम पर लगाया हुआ है। जैसे ही आलियार को उसके दोस्त का फोन आएगा कि मेरे हाथ कोई गहरे सबूत लगे हैं, जल्द से जल्द पहुंचो, तो उसी वक्त आलियार के कमरे में उसकी माँ दाखिल हो जाएगी। ये घुन्नी मीसती जानती तो सब कुछ है, लेकिन आलियार को किसी भी चीज की भिनक नहीं पड़ने देगी, क्योंकि जानती है कि अगर उसके शौहर की सच्चाई खुल गई तो फिर उसे ये बाल बांधने पड़ सकते हैं, चादर लेकर जेलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सेठ दाऊद को सेठ मूसा भी बनते देख सकती है, और फिर वो यही कहेगा कि जा दफा हो यहाँ से। इसीलिए अब वो आलियार को सिखाना चाहती है कि आलियार तुम्हारे बाबा गलत नहीं है, वो लड़की गलत है। और अब आलियार चुन्ना बच्चा तो है नहीं जिसको पता न चले कि उसके बाप की कितनी गलती है और पिया की कितनी गलती। अपनी माँ की बात सुनकर आलियार भी कहेगा कि मामा आप मुझे मत सिखाएं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो एक लड़की बिल्कुल कमजोर और निहत्ती अगर बाबा जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने खड़ी है तो कुछ तो बात होगी ना। मैं आपके कहने पे पिया पर शक नहीं कर सकता। जहां आलियार की माँ कहेगी कि तुम क्या कह रहे हो आलियार, तुम अपने बाप के खिलाफ जा रहे हो उस पिया का साथ देने के लिए। और यहाँ पर आलियार कहेगा कि मैं बाबा पर शक नहीं कर रहा मामा, अगर बाबा ठीक है सच्चे हैं तो वो लड़की हार जाएगी, आपको किस चीज की टेंशन पड़ी हुई है। लेकिन आलियार को नहीं पता कि उसकी माँ को टेंशन ये पड़ी है कि अगर आलियार यहाँ पर रहा और वापस ना गया तो सेठ दाऊद उसकी माँ का बड़ा बुरा हशर करेगा। और अब आलियार अपनी माँ की कोई भी बात सुने बगैर अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाएगा, जिसके बाद आलियार का दोस्त ही आलियार को पेपर्स दिखाएगा और कहेगा कि ये देखो पिया बिल्कुल सच्ची है, तुम्हारे बाबा के खिलाफ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत मिले हैं, अगर तुम चाहो तो इन्हें पिया को दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो इन्हें अपने बाबा के हवाले भी कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है आलियार कि तुम्हें पिया का साथ देना है या फिर अपने बाबा का। और आलियार यहाँ पर अपने दोस्त से कहेगा कि ये पेपर्स देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है और शर्मिंदगी भी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे ज्यादा दर्द किस चीज का है, दुख का या शर्मिंदगी का, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाबा ऐसी हरकत करेंगे और इतना कड़वा राज मेरे बाबा का सबके सामने आएगा। ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं फैसला करके इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। तो अब आलियार के हाथ सबूत लग चुके हैं और दूसरी तरफ सांवल भी अब पिया के घर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे भी पिया से साइन करवाने हैं ताकि पेपर्स अदालत में पेश किए जा सके और अगली पेशी में सेठ दाऊद को कानों से पकड़ कर लाया जाए, बल्कि गर्दन से पकड़ कर लाया जाए। जिसके बाद जैसे ही पिया पेपर साइन करेगी तो सांवल यहाँ पर कहेगा कि पिया जी मुझे बहुत दुख है, जो बातें मैंने अदालत में आपके खिलाफ सुनी ना, मुझे उन चीजों ने बहुत दुख और बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अपने लिए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ, कोई कुछ भी कह ले कुछ भी कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर आपका नाम आता है ना, दिल करता है कि आपको इन लोगों से दूर ले जाऊं। और यहाँ पिया कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ सांवल कि तुम चाहते होगे कि उन सब की जुबान खींच दी जाए, लेकिन जब हक और सच के लिए लड़ना है तो फिर ऐसी चीजों से भी वास्ता पड़ेगा और ये तकलीफ दा बातें भी सुननी
पड़ेंगी, इसलिए मैं सब कुछ तैयार करके ही बाहर निकली थी। और इसके बाद पिया ही सामल के लिए चाय बनाकर ले आएगी। जहाँ जैसे ही सामल चाय पीने लगेगा तो पिया कहेगी कि मुझे नहीं दोगे चाय। जहाँ सामल अपने लिए थाली में चाय डाल देगा और पिया को जैसे ही कप पकड़ाने लगेगा तो पिया कप वापस कर देगी और थाली पकड़कर सुड़ सुड़ करके चाय पिएगी, क्योंकि अब पिया पर भी सामल का नशा चढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही सामल पेपर साइन करवा कर वापस जाएगा तो वकील वहीद भी उसके डप्पू क्लब में बैठा होगा। और यहाँ सामल वहीद से कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, आज जो बातें उस का खान ने की है ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी जुबान खींच लूं। कैसे कोई किसी पर इतने घटिया इल्जाम और तोहमतें लगा सकता है। मुझे तो दुख पिया जी के लिए हो रहा है, वो कितनी बड़ी जंग लड़ रही हैं इन घटिया लोगों के खिलाफ। और यहाँ वहीद कहेगा कि ये दुनिया है प्यारे, यहाँ पर तो हर एक जिंदगी की जंग है और मुझे यकीन है कि हमारी बहादुर पिया ये जंग जीत कर ही रहेगी। वो जितने मर्जी घटिया इल्जाम लगा दे, लेकिन ये पेपर्स जैसे ही पहुंचेंगे ना तो अगली पेशी पे यूं चुटकियों में सेठ दाऊद को हाजिर होने का हुक्म मिल जाएगा। जिसके बाद जैसे ही वहीद पेपर सबमिट करवाएगा तो वही पेपर्स अब सेठ दाऊद के पास पहुंच जाएंगे। जिसके बाद का खान ही जाकर सेठ दाऊद से कहेगा कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपको ना अगली पेशी में पेश होना पड़ेगा, अदालत आना पड़ेगा आपको। और ये सुनते ही सेठ दाऊद के तो सर पे लगेगी और पैरों में गिरेगी। जहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तुम होश में तो हो वकील, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कितना इज्जतदार इंसान हूँ, मैं ये अदालतों के कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जहाँ वकील कहेगा कि ट्रस्ट मी यार, इतना भी ओवर ना हो जाया करो, एक ही पेशी की तो बात है, आज ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अदालत पहुंचोगे ना तो चुटकियों में मैं आपका फैसला करवा दूंगा, लेकिन अदालत के नोटिस मिल गया है मुझे, आपको अदालत पेश तो होना ही पड़ेगा। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज मैं उनके चिट्टे बिट्टे सब गुल कर दूंगा। और ये सुनने के बाद सेठ दाऊद को थोड़ा सा हौसला पहुंचेगा। जिसके बाद सेठ दाऊद भी शान बान आन ठान के साथ अदालत पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। और पिया और सावल भी अदालत आने के लिए निकलने लगेंगे तो उसी वक्त लुबना पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि इस जमाने में ना फोन की जरूरत है और ना ही कबूतरों की, बस एक लुबना जैसा दोस्त ही काफी है, जो इधर का लेटर उधर पहुंचा देती है और उधर का लेटर इधर पहुंचा देती है। और यही काम करने के लिए वो फिर से पिया के पास आएगी और कहेगी कि तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आलियार अभी तक यहाँ से नहीं गया, उसने अपनी फ्लाइट डिले कर दी है। पिया कहेगी कि ये बात तुम मुझे मत बताओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपने केस पे फोकस करना चाहती हूँ, आलियार पे नहीं। और लुबना जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, वो मेरे साथ नहीं था, इसलिए अब मुझे ना उसकी बात सुननी है और ना ही उसके मुल्क में रहने से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। जिसके बाद जैसे ही पिया सावल और अपने बाप के साथ अदालत पहुंचेगी तो सबसे पहले उसकी मुलाकात सेठ दाऊद से होगी। जहाँ सेठ दाऊद जैसे ही पिया सावल और असलम की तिगड़म को देखेगा तो पास आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कबाड़िए, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम अब मुझे अदालत तक घसीट लाए हो। जहाँ असलम कहेगा कि बस कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर खींच लाया हूँ तो अब जेल तक भी खींच कर लेकर जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी मूसा। और यहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तुम्हें अंदाजा तो कल की पेशी से हो ही गया होगा कि मैं तुम लोगों का क्या हशर कर सकता हूँ, आज तो तुम लोगों के मैं चीथड़े उड़ा दूंगा, चीथड़े। और तू गद्दार सावल, तेरे भी चीथड़े तक नहीं मिलेंगे, और इस लड़की का तो मैं बहुत बुरा हशर करूंगा। और ये सुनते ही सावल पिया के आगे आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि एक बात सुन ले सेठ, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारा सिखाया पढ़ाया सब भूल जाऊंगा। अभी तक मैं चुप हूँ क्योंकि बात मुझ पर है, लेकिन अगर बात पिया जी पर गई ना तो सेठ दाऊद मैं जो तुम्हारा बुरा हशर करूंगा ना तुझसे अपने चीथड़े नहीं गिने जाएंगे। और यहाँ सेठ दाऊद कहेगा कि तेरा तो पहले बंदोबस्त करूंगा मैं गद्दार सावल, तू बस देखता जा कि अब मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। जिसके बाद जैसे ही अदालत में पेश किया जाएगा तो सबसे पहले कटहरे में आने के लिए पिया को बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब इस केस को खुद हैंडल करने के लिए आलियार भी अदालत में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब आलियार ने फैसला कर लिया हुआ है कि उसे किसका साथ देना है। जिसके बाद जैसे ही पिया कटहरे में जाएगी तो सबसे पहले वहीद ही आकर पिया से सवाल करेगा और सारी की सारी तफसील मालूम करेगा। और यहाँ पर पिया बताएगी कि मुझे इनका सच पता चल चुका था, जिसके बाद ही मैंने
نے یہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب سیٹھ داؤد کو یہ بات پتا چلی تھی تو سیٹھ داؤد نے ایک دفعہ مجھے اٹھوانے کے لیے بھی آدمی بھیجے تھے، لیکن اس وقت میرے ساتھ سانول تھا جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ہی ٹائم پہلے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، اور وہ بھی سانول کی موجودگی اور سانول کو بر وقت اطلاع کرنے کے بعد میں بچ گئی۔ اگر یہ کیس جھوٹا ہوتا تو سیٹھ داؤد ایسے تگڑم کیوں لڑاتا؟ اور یہاں پر جیسے ہی پیا کی بات ختم ہوگی تو اسی وقت خاقان بھی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اچھا ایسی بات ہے تو یہ تو ہمیں بتائیں ذرا کہ سانول آپ کو بچانے کے لیے کیوں پہنچ جاتا ہے؟ آپ دونوں میں کوئی مقناطیسی طاقت فٹ ہے کہ ایک کو اگر دور کیا جائے یا ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے تو دوسرا کھینچا چلا آتا ہے؟ کوئی تو ایسی بات ہے نا جس کی وجہ سے آپ اور سانول بہت زیادہ کلوز ہیں۔ اور یہاں پر جیسے ہی سیٹھ داؤد کا وکیل پیا پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت آلیار کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے یہ ثبوت پیش کرنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سچائی سب کے سامنے اور عدالت کے سامنے کھول سکوں۔ اور یہ سنتے ہی وحید ہی آلیار کو کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی کہے گا، جہاں آلیار کی آواز سے سب لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ آلیار ہی ہے۔ جس کے بعد آلیار نہ صرف اپنے باپ کی وہ فوٹو دکھائے گا جس میں سیٹھ موسیٰ کو اریسٹ کیا گیا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ کورٹ میں کچھ ثبوت بھی پیش کرے گا۔ وہ فائلز بھی دے گا جس میں سیٹھ موسیٰ کے خلاف سارے کے سارے FIRs درج تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آلیار یہ بھی بتائے گا کہ میں سیٹھ موسیٰ کا یعنی کہ سیٹھ داؤد کا بیٹا ہوں، اور مجھے میرے باپ کے خلاف یہ ثبوت پیش کرتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ جو غلط ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ آلیار پیا کا ساتھ دے گا اور وہیں پر سیٹھ موسیٰ کا کام تمام ہو جائے گا، جہاں یہیں پر سیٹھ موسیٰ کے خلاف ثبوت ملنے کے بعد اسے جیل کی سزا سنا دی جائے گی۔ لیکن اب پیا کے لیے مشکل ہونے والا ہے کہ وہ اب اپنے لیے یا تو سانول کو چنے یا پھر آلیار کو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔